क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बस एक इत्तेफाक है? नहीं, यह एक गहरी सुनियोजित योजना थी। आपका जन्म, आपका परिवार, आपकी सफलताएं, आपके दुख, यह सब आपकी आत्मा ने खुद चुना था। लेकिन क्यों और कैसे? क्या यह कोई सजा थी या कोई पुरानी भूल, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे सदियों से छुपाकर रखा गया है? आज एक ऐसी कहानी सुनिए जो आपके भीतर की धूल हटाकर वो रहस्य सामने लाएगी जिसे न केवल वेदों और उपनिषदों में बल्कि स्वयं बुद्ध ने भी बार बार समझाया था, पर बहुत कम लोग उसे वास्तव में समझ सके। बहुत समय पहले कौशल देश में आरव नाम का एक युवक रहता था। ऊपर से देखो तो उसकी जिंदगी में सब कुछ था, अच्छा परिवार, पढ़ाई, अच्छा काम, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा सवाल बार बार उठता था जिसका कोई उत्तर उसे नहीं मिलता था। मैं क्यों बार बार वही दुख पाता हूं? क्यों वही रिश्तों में टूटन? क्यों ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य जाल मेरे चारों ओर फैला हुआ है? वह इन सवालों से जूझते हुए दिन काटता था। रातों को जब पूरा घर गहरी नींद में होता, आरव छत पर जाकर तारों को निहारता। ठंडी हवा उसके चेहरे से गुजरती रहती और मन में एक ही बात गूंजती, क्या सच में यह सब मेरे साथ कोई अन्याय है या फिर मेरे ही किए हुए कर्मों का फल? कितनी ही किताबें उसने पढ़ डालीं, अर्षियों मुनियों के प्रवचनों को सुना, पर मन को ठौर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। एक दिन गांव के एक वृद्ध साधु ने उसे बताया कि समीप के वन में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। कहा जाता था कि जो भी जीवन के सबसे कठिन सवाल लेकर वहां गया, उसे उत्तर मिला, पर केवल उन्हीं को जो सुनने को तैयार थे। आरव के मन में जैसे कोई गूढ़ घंटी बज उठी। उसे लगा, शायद अब समय आ गया है कि मैं भी वहां जाऊं। अगली ही सुबह बिना किसी को बताए एक छोटा सा थैला लेकर आरव उस वन की ओर निकल पड़ा। सूरज की पहली किरणों के साथ वह पगडंडी पर था। रास्ता लंबा था, पर उसके कदम तेज थे, जैसे दिल में कोई अदृश्य पुकार उसे खींच रही थी। घंटों चलने के बाद जब सूरज सिर के ऊपर आ गया और थकान से उसके पांव कांपने लगे, तभी उसकी नजर एक विशाल वट वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष के नीचे एक सभा लगी थी। बीच में एक तेजस्वी पुरुष शांत मुद्रा में बैठे थे, स्वयं बुद्ध। चारों ओर उनके शिष्य मौन बैठकर उनकी वाणी में डूबे हुए थे। आरव के कदम जैसे अपने आप रुक गए। भीतर की वर्षों से दबी पीड़ा अचानक उमड़ पड़ी। बिना कुछ सोचे वह आगे बढ़ गया। बुद्ध के चरणों में जाकर गिर पड़ा। कांपती आवाज में बोला, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। हर बार लगता है जैसे कोई अदृश्य जाल मेरे चारों ओर है। मैं क्यों बार बार दुख के चक्र में फंसता हूं? क्या यह मेरी किस्मत है या कोई सजा? बुद्ध ने उसकी ओर गहराई से देखा। उनकी दृष्टि मानो समय के पार देख रही थी। एक शांत मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, बच्चा, तेरी कहानी कोई दुर्घटना नहीं है, ना ही यह कोई सजा है। यह वह योजना है जिसे तूने स्वयं चुना था। आरव स्तब्ध रह गया। मैंने यह दुख क्यों चुना? यह कैसे संभव है? उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। बुद्ध के चेहरे पर वही करुणा और धैर्य था। उन्होंने उत्तर दिया, क्यों चुना, कैसे चुना, यही रहस्य आज मैं तुझे बताऊंगा। बैठ जा और धैर्य रख, क्योंकि यह जानना स्वयं को जानना है। आरव वहीं धरती को छूकर बैठ गया। दिल की हर दीवार टूट गई। वह पूरी तरह से तैयार था सत्य को सुनने के लिए। और बुद्ध ने कहना शुरू किया, सबसे पहले समझ, आत्मा अमर है। यह जीवन केवल एक अध्याय है उस अनंत यात्रा का। और तेरी आत्मा जब इस धरती पर आने से पहले थी, उसने इस जीवन की पटकथा स्वयं चुनी थी। बुद्ध की आवाज हवा में जैसे धीमी लहर की तरह बहने लगी। उनके शब्द भीतर गूंजते थे, केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुने जाते थे। बच्चा, बुद्ध ने कहा, इस शरीर को तू मैं समझता है, पर यह केवल एक वस्त्र है। तू इससे पहले भी था और इसके बाद भी रहेगा। आत्मा का स्वभाव ही अमर है। जन्म और मृत्यु आत्मा के लिए केवल द्वार हैं जिनसे वह बार बार गुजरती है। आरव ध्यान से सुन रहा था। मन में उठती हलचल जैसे शांत होने लगी थी। धरती पर आने से पहले बुद्ध ने आगे कहा, आत्मा एक ऐसी अवस्था में होती है जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं होता। उसे न भूख होती है, न दुख, न कोई चाह। वहां केवल शुद्ध चेतना होती है। वही अवस्था जिसे वेदों में परब्रह्म कहा गया है, तिब्बती ग्रंथों में उसे सिद्ध बर्दो कहा गया है,
वहां आत्मा पूर्ण होती है, पर उस पूर्णता में भी एक हल्की सी तरंग उठती है, सीखने की, अनुभव करने की। आरव के भीतर एक हल्का कंपन सा हुआ। उसने पूछा, पर भगवान, जब वहां सब कुछ है, फिर सीखने की चाह क्यों उठती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि चेतना का स्वभाव ही विकास करना है। स्थिरता भी एक प्रकार की जड़ता बन जाती है। आत्मा जानती है कि केवल अनुभव से ही वह विस्तार पा सकती है। जैसे बीज अंधेरे में दबकर ही अंकुरित होता है, जैसे सोना अग्नि में तपकर ही निखरता है, वैसे ही आत्मा भी इस जगत में आकर विभिन्न अनुभवों से अपनी चेतना को मांझती है। सुख हो या दुख, प्रेम हो या वियोग, हर भावना आत्मा के लिए अमूल्य होती है। पर यह जीवन तो इतना कठिन होता है, आरव बोला। हम दुख से भागते हैं, अपनों को खोने से डरते हैं, फिर आत्मा ऐसा जीवन क्यों चुनती है? बुद्ध के चेहरे पर एक करुणामयी मुस्कान आई। बिल्कुल यही सबसे गहरा रहस्य है बच्चा, उन्होंने कहा। आत्मा जानती है कि जो कठिन है वही उसे भीतर से मजबूत बनाएगा। प्रेम का स्वाद केवल तब आता है जब खोने का भय भी हो। शांति का महत्व तब समझ में आता है जब मन अशांत हो चुका हो। इसी द्वंद्व में ही जीवन की गहराई छिपी है। इसीलिए आत्मा जन्म लेने से पहले स्वयं बैठकर अपनी आगामी यात्रा की योजना बनाती है। वह देखती है अब उसे किन अनुभवों की आवश्यकता है, कौन से रिश्ते उसे सीख देंगे, किस तरह के दुख उसे अधिक करुणामय बनाएंगे, किन परिस्थितियों में उसका साहस जगेगा। इस पूरी योजना में वह स्वयं अपनी भूमिका चुनती है। आरव जैसे किसी अदृश्य प्रत को पहली बार देख पा रहा था। उसका स्वर धीमा था। तो क्या मेरे माता पिता, मेरे रिश्ते, वो भी मैंने चुने थे? हां, बुद्ध ने कहा। तेरी आत्मा ने स्वयं चुना था। तेरे माता पिता को, तेरे जन्म स्थान को, तेरी विशेषताओं को, यहां तक कि तेरे भीतर के संघर्षों को भी। इस यात्रा में आत्मा अकेली नहीं होती। उसके साथ उसके मार्गदर्शक होते हैं, जिनसे वह परामर्श करती है। उसे संभावित जीवन दिखाए जाते हैं, जैसे विशाल चित्रपट पर अनेक संभावनाएं। आत्मा उस जीवन को चुनती है जहां उसे सबसे अधिक विकास का अवसर मिलेगा। और यह विकास केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं होता बच्चा। असली विकास भीतर का होता है। प्रेम की क्षमता, क्षमा का भाव, करुणा की गहराई, आत्मज्ञान की उपलब्धि, यही असली मापदंड होते हैं। आरव स्तब्ध था। तो क्या मेरी सारी कठिनाइयां, मेरे दुख, यह भी मेरी आत्मा ने चुने? बुद्ध ने सिर हिलाया। हां, पर ध्यान दे, तू कोई दंड नहीं भुगत रहा, तू सीख रहा है। हर आंसू, हर चोट, यह तेरी आत्मा को मांझने के उपकरण हैं। इसलिए कभी जीवन से शिकायत मत कर बच्चा। याद रख, तू स्वयं इस यात्रा का निर्माता है। जब तू इस सत्य को स्वीकार लेगा तो हर अनुभव, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो, तेरे लिए एक आशीर्वाद बन जाएगा। बुद्ध की वाणी हवा में गूंज रही थी। आरव जैसे एक गहरी नींद से जाग रहा था। पहली बार उसे अपने जीवन के पीछे कोई स्पष्टता दिख रही थी। अब मैं तुझे और गहराई से बताऊंगा, बुद्ध ने कहा। कैसे आत्मा जन्म से पहले की योजना बनाती है और क्यों उसे भूलने का पर्दा डालना पड़ता है। पर उसके पहले कुछ देर इस विचार में बैठ और सोच, क्या तू अपने जीवन को अब भी केवल एक इत्तेफाक मानता है? आरव मौन था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर उस नमी में कोई डर नहीं था, केवल समझ थी और एक नई जागरूकता की शुरुआत। कुछ देर मौन रहा। केवल पत्तों की सरसराहट थी और बुद्ध के शब्द अभी भी हवा में गूंज रहे थे। आरव एक तक बुद्ध को देख रहा था। धीरे से बोला, भगवान, जब आत्मा जीवन की योजना बनाती है तब क्या वह हर चीज तय कर लेती है? मेरे माता पिता, मेरे मित्र, मेरे दुश्मन तक? बुद्ध ने गहरी सांस ली। हां बच्चा, आत्मा एक अद्भुत प्रक्रिया से गुजरती है। इसे पूर्व जन्म समीक्षा कहते हैं। वहां आत्मा अपने पिछले जीवनों को देखती है। कहां उसने प्रेम किया, कहां घृणा में फंसी, कहां माफ किया और कहां कठोर बनी। फिर वह तय करती है कि इस बार कौन से गुणों को विकसित करना है, कौन से अधूरे पाठ पूरे करने हैं। इसमें अकेली नहीं होती आत्मा, उसके साथ उसके मार्गदर्शक, जिसे तू आध्यात्मिक गुरु कह सकता है, होते हैं। वे उसे दिखाते हैं कि कौन सा जीवन उसके लिए सबसे उपयोगी होगा।
अनेक विकल्पों को वह देखती है, एक नहीं कई संभावित जीवन। हर विकल्प के साथ जुड़े रहते हैं अनुभवों के बीज। आत्मा यह भी देखती है कौन से रिश्ते उसे किन पाठों में सहायता देंगे। इस तरह आत्मा अपने माता पिता चुनती है, केवल इसलिए नहीं कि वे उसे जन्म देंगे, बल्कि क्योंकि वे उसे ऐसे अनुभव देंगे जो उसकी चेतना को विकसित करेंगे। कोई पिता सख्त होगा ताकि आत्मा धैर्य सीखे। कोई माता बहुत स्नेही होगी ताकि आत्मा प्रेम को गहराई से समझे। भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, यहां तक कि शत्रु, सबके साथ एक अदृश्य आत्मिक समझौता होता है। आरव चौंक गया। शत्रु भी? बुद्ध मुस्कुराए। हां, सबसे कठिन पाठ वही होते हैं जो विरोध से आते हैं। जब कोई तुझे अपमानित करता है, पीड़ा देता है, वही तुझे सबसे गहरी क्षमा और करुणा सिखाता है। और तेरी आत्मा ने यह पाठ जानबूझकर चुना था। यह कोई सजा नहीं, यह आत्मा का प्रेम है अपने ही विकास के प्रति। क्योंकि जो आत्मा तू समझता है वह अमर है, उसे किसी से भय नहीं। वह जानती है हर घाव एक नया प्रकाश देगा, हर आंसू एक नई समझ। और इसीलिए जन्म से पहले आत्मा उन आत्माओं से अनुबंध करती है जिन्हें हम सोल ग्रुप कहते हैं। यह आत्माएं कई जीवनों से एक दूसरे के साथ यात्रा कर रही होती हैं। कभी माता पिता, कभी मित्र, कभी प्रेमी, कभी गुरु, कभी शत्रु बनकर। भूमिकाएं बदलती हैं, लेकिन गहरा आत्मिक संबंध बना रहता है। आरव की आंखें भर आईं। तो जो मेरी मां है वह भी मेरी आत्मा की साथी रही होगी। हां बच्चा, बुद्ध बोले। बहुत संभव है कि वह तेरे साथ पहले भी अनेक जीवनों में रही हो, शायद किसी और रिश्ते में। आत्मा केवल नए अनुभवों के लिए भूमिका बदलती है, पर सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। इसी तरह जिनसे तू विशेष जुड़ाव महसूस करता है या जिनसे बहुत टकराव होता है, वे आत्माएं तुझे बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए आई हैं, और तू स्वयं इस योजना का हिस्सा है। आरव जैसे किसी गहरे रहस्य की परत को देख रहा था। तो क्या मेरा हर रिश्ता अर्थपूर्ण है? हां, बुद्ध ने कहा। कोई भी मिलना संयोग नहीं है। हर आत्मा अपने अपने पाठ लेकर आती है, कभी प्रेम सिखाने, कभी धैर्य सिखाने, कभी माफी का पाठ पढ़ाने। जीवन की इस जटिल बुनावट के पीछे एक गहरा प्रेम भरा ताना बाना है, और इसको समझना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन बच्चा, यह योजना कोई लोहे की दीवार नहीं है। इसमें विकल्प होते हैं, क्योंकि धरती पर आकर आत्मा को स्वतंत्र इच्छा दी जाती है। वही तो असली खेल है। तेरी आत्मा ने यह ब्लूप्रिंट बनाया, पर तू कैसे खेलेगा यह तुझ पर निर्भर है। और इसी से कर्म बनते हैं, अच्छे या बुरे। आत्मा केवल सिखाने आती है, सीखना और बढ़ना तेरा कार्य है। अगर तू इस सत्य को समझकर जीने लगे तो कोई दुख तुझे न गिरा सकेगा। हर रिश्ता, हर परिस्थिति तुझे और अधिक ऊंचा उठाने का साधन बन जाएगा। आरव ने गहरा नमन किया। पहली बार उसे अपनी जिंदगी के सबसे गहरे सवालों का उत्तर मिल रहा था। भगवान, मैं और सुनना चाहता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि जन्म लेने से पहले हम भूल क्यों जाते हैं यह सब? बुद्ध के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। बहुत सुंदर प्रश्न। यही अगला रहस्य है, भूलने का पर्दा क्यों डाला जाता है। सुन बच्चा, और यह सबसे बड़ा मोड़ होगा तेरे समझ के मार्ग में। बुद्ध ने आंखें मूंद लीं। वातावरण जैसे और भी गहरा हो गया। आरव सांस रोके सुनने को तैयार था। बुद्ध ने आंखें खोलीं। वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। बच्चा, उन्होंने कहा, अब तू सबसे गहरे रहस्य के द्वार पर खड़ा है। सुन और भीतर से समझ। जन्म लेने से पहले जब आत्मा अपनी योजना बना लेती है, तब एक अंतिम प्रक्रिया होती है। उसे भूलने का पर्दा पहनाया जाता है। यही पर्दा उसे यह सब याद रखने से रोकता है। उसके पिछले जीवन, चुनी हुई चुनौतियां, आत्मिक अनुबंध, गहरे रिश्ते, सब। क्यों? बुद्ध ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि यदि आत्मा यह सब याद रखे तो यह खेल सारहीन हो जाएगा। यदि तू किसी परीक्षा में बैठकर पहले से सभी उत्तर जानता हो तो क्या सीख पाएगा? आरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, जीवन एक परीक्षा नहीं, एक यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य अनुभव है, केवल ज्ञान नहीं। अगर आत्मा को पहले से पता हो कि किससे उसे प्रेम करना है, किससे उसे माफी सीखनी है, कौन उसका शत्रु है,
कौन पूर्व जन्म का प्रियजन, तो वह सहज अनुभव कैसे कर पाएगी। भूलने का यह पर्दा आत्मा के लिए एक वरदान है, कोई दंड नहीं। इससे आत्मा प्रत्येक भावना को नएपन के साथ जी सकती है। जब तू प्रेम करता है तो वह स्वतःस्फूर्त होता है, पूर्व योजना से नहीं। जब तू दुख सहता है तभी तू भीतर से मजबूत होता है। हर घाव, हर सीख वास्तविक होती है, बनावटी नहीं। और सबसे बड़ा कारण, भूलना हमें सच्चे अर्थ में जागने का अवसर देता है। अगर तू सब याद रखता तो आत्मिक विकास के सबसे सुंदर अनुभव तुझसे छिन जाते। क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि भूलने के बावजूद आत्मा भीतर से वही दिव्यता खोज ले जिसे उसने चुना था। आरव की आंखों में चमक आ गई। तो क्या यह जागना ही असली मुक्ति है? बुद्ध ने सिर हिलाया। हां बच्चा, यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। जीवन के अंधकार में उतरकर, भूलने के इस पर्दे को पार कर, भीतर की उस अमर चेतना को पुनः पहचानना ही आत्मा की महानतम यात्रा है। और जब कोई इस पर्दे से पार देखने लगता है, तब उसे दुनिया वैसी नहीं लगती जैसी सामान्य मनुष्य को लगती है। तब उसे समझ आता है, हर रिश्ता, हर दुख, हर हर्ष सब गहरी योजना के भाग हैं। तब शिकायत समाप्त हो जाती है और जीवन का प्रत्येक क्षण एक वरदान बन जाता है। पर यह सरल नहीं होता। इसीलिए ध्यान, आत्मनिरीक्षण, करुणा, क्षमा यह साधन दिए गए हैं ताकि धीरे धीरे मन के आवरण हटते जाएं और भीतर छिपी दिव्यता प्रकट हो सके। जैसे एक दीपक पर धूल जम जाती है, उसे साफ करने पर प्रकाश स्वतः प्रकट होता है। वैसे ही जब तू इस भूलने के पर्दे के पार देखना सीख लेता है, तब आत्मज्ञान का दीपक भीतर जगमगा उठता है। यही बुद्धत्व है। आरव एकदम मौन हो गया था। उसके भीतर जैसे कुछ टूटकर गिर गया था और एक नई समझ जन्म ले रही थी। भगवान, वह धीमे स्वर में बोला, तो मेरा हर दुख, हर खोया हुआ रिश्ता, ये सब मेरी आत्मा के चुने हुए पाठ थे। हां बच्चा, ये समझ, यदि तू हृदय से स्वीकार ले तो तू मुक्त हो जाएगा। फिर कोई पीड़ा तुझे बांध नहीं सकेगी। तू हर अनुभव को गले लगाना सीख जाएगा और तभी आत्मा उस चेतना की ओर बढ़ती है जहां से उसने यह यात्रा शुरू की थी, पूर्णता की ओर। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और सबसे बड़ा वरदान भी। बुद्ध की वाणी जैसे अंतरिक्ष में गूंज रही थी। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह पीड़ा के नहीं थे। यह आंसू थे समझ के, मुक्त होने के। उसने गहराई से नमन किया। भगवान, आगे की यात्रा कैसे तय करूं? बुद्ध मुस्कुराए। अब तुझे जानना है कर्म का रहस्य, कैसे तेरे कर्म तेरी आगामी यात्राओं को आकार देते हैं और कैसे तुझे इस चक्र से पार जाना है। तैयार हो? हां भगवान, आरव ने दृढ़ स्वर में कहा। अब मैं सुनना चाहता हूं। रात गहराती जा रही थी। वन में सन्नाटा था, केवल दूर कहीं जलती मशालों की धीमी झलक थी। बुद्ध चुप थे, लेकिन उनके चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का आभामंडल था, जैसे समूची सृष्टि उनकी सांसों के साथ बह रही हो। आरव ने मौन तोड़ा। भगवान, अगर आत्मा ने यह सब चुना तो क्या फिर भी हमारा कुछ नियंत्रण होता है? क्या हम कुछ बदल सकते हैं या सब कुछ तय हो चुका है? बुद्ध के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सुंदर प्रश्न बच्चा। यही वह मोड़ है जहां सीकर, साधक जागना शुरू करता है। सुन, तू जान चुका कि आत्मा एक योजना बनाकर आती है, पर यह योजना कोई पाषाण पर खुदी रेखा नहीं है। यह एक ब्लूप्रिंट है जिसमें स्वतंत्रता के द्वार खुले रहते हैं। और इस योजना में सबसे बड़ा कानून जो कार्य करता है वह है कर्म का कानून। कर्म क्या है? सिर्फ तेरी क्रिया नहीं, तेरी भावना, विचार और इच्छा सब कुछ कर्म के बीज हैं। जब तू प्रेम करता है वह बीज बोता है, जब तू घृणा करता है वह भी बीज बोता है। ये बीज समय के आकाश में विलीन नहीं होते, वे अंकुरित होते हैं, कभी इसी जीवन में, कभी अगले में। कर्म न तो कोई दंड है न कोई पुरस्कार, यह केवल आत्मा को दर्पण दिखाने वाला शिक्षक है। अगर तूने किसी को चोट पहुंचाई, आत्मा यह अनुभव करना चाहेगी कि उस पीड़ा में कैसा लगता है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं थोपती, आत्मा स्वयं ऐसा अनुभव चुनती है ताकि उसकी चेतना पूर्णता की ओर बढ़ सके। तू कह सकता है, कर्म ही आत्मा का सबसे बड़ा शिक्षक है। जिस दिन आत्मा यह सीख लेती है कि प्रेम ही अंतिम सत्य है, उस दिन कर्म के सारे बंधन टूटने लगते हैं।
आरव पूरी श्रद्धा से सुन रहा था। तो भगवान, जब मैं किसी से गलत व्यवहार करता हूं तो अगली बार वही अनुभव मेरे पास लौट कर आता है। हां बच्चा, बिल्कुल। जीवन कोई संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है। जो तू भेजता है वही लौटता है। अगर तू कटु वचन बोता है, भविष्य में कहीं ना कहीं वही कटुता तुझे मिलती है। और जब तू किसी के आंसू पोंछता है, वही दया तुझ पर बरसती है। यही कारण है कि बुद्धत्व का मार्ग कर्म के माध्यम से ही स्पष्ट होता है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द को जागरूकता से चुन। यही सही दृष्टिकोण और सही वाणी की शिक्षा है। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, कर्म 2 स्तर पर कार्य करता है। पहला है संचित कर्म। यह वह भंडार है जो अनेक जन्मों से संचित होता आया है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, यानी इस जीवन में जो अनुभव तूने चुने हैं उन्हें भुगतना होगा। लेकिन तीसरा और सबसे सुंदर स्तर है क्रियामाण कर्म। यही तेरा अभी का कर्म है जो तू इस पल में कर रहा है। इसी से तेरा भविष्य आकार लेता है। इसका अर्थ तू स्वतंत्र है। आज का प्रत्येक करुणामय कार्य, प्रत्येक माफी, प्रत्येक दयालु सोच तेरी अगली यात्रा के द्वार खोलती है। तेरा भविष्य अभी तेरे हाथों में है, इसी क्षण में। यही क्षण तेरा सबसे बड़ा वरदान है। आरव गहरे भाव से बोला, तो भगवान, कर्म से मुक्ति कैसे मिले? सुंदर प्रश्न। बुद्ध बोले, कर्म से भागकर नहीं, बल्कि कर्म को जागरूकता से जीकर ही आत्मा मुक्त होती है। जब तू प्रत्येक कर्म को प्रेम से, जागरूकता से करता है, तब उसमें कोई बंधन नहीं बनता। जब तू निष्काम होकर सेवा करता है, जब तू क्षमा करता है, तो कर्म के चक्र टूटने लगते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उस कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष संसार में रहते हुए भी कर्म के बंधन से परे हो जाता है। वही मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए बच्चा, कर्म से डर मत। कर्म को अपना गुरु बना। हर एक क्रिया में, हर एक विचार में प्रेम भर दे, फिर जीवन स्वयं तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आरव मौन हो गया। अब उसे जीवन एक नया अर्थ दे रहा था। भगवान, मैं सीख रहा हूं। अब मुझे जानना है, क्या हर रिश्ते में भी यही कर्म का खेल है? क्या आत्मा अपने सभी संबंध भी पहले से चुनती है? बुद्ध मुस्कुराए। हां बच्चा, यही तो अगला अध्याय है। आत्मिक अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। कैसे आत्मा हर संबंध का चयन करती है, इसे जानना बहुत आवश्यक है। तैयार हो? हां भगवान। रात के उस शांत वन में अब हवा कुछ ठंडी होने लगी थी। सभी शिष्य एक तक बुद्ध को देख रहे थे। आरव का मन जैसे एक प्यासे यात्री की तरह और गहराई में उतरना चाहता था। उसने धीरे से पूछा, भगवान, एक प्रश्न अब भी मेरे हृदय को मथ रहा है। क्या हमारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे भी हमारी आत्मा द्वारा पहले से चुने जाते हैं? बुद्ध ने गहराई से देखा। बिल्कुल बच्चा, यही वह रहस्य है जिसे यदि कोई समझ ले, उसके जीवन के सारे रिश्ते बदल जाते हैं। सुन, हर आत्मा अकेली यात्रा नहीं करती। हम सब आत्मिक समूहों में चलते हैं, जिन्हें तुम सोल ग्रुप्स कह सकते हो। यह वे आत्माएं होती हैं जिनके साथ हम बार बार जन्म लेते हैं, अलग अलग भूमिकाओं में। कभी माता पिता बनकर, कभी भाई बहन, कभी मित्र, कभी प्रेमी और कभी कभी शत्रु बनकर। पर क्यों? क्योंकि आत्मा को सीखना है हर कोण से, हर भावना से, हर अनुभव से। केवल प्रेम में नहीं, क्षमा में भी, धैर्य में भी, स्वीकार में भी। और इसीलिए जन्म से पहले आत्मा इन आत्माओं के साथ मिलकर आत्मिक अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती है। यह अनुबंध क्या होते हैं? यह तय करना कि कौन इस जीवन में कौन सी भूमिका निभाएगा, ताकि तुझे आवश्यक आत्मिक पाठ मिल सके। यही कारण है कि कभी कोई तेरे जीवन में आकर प्रेम सिखाता है और कोई आकर तुझे तोड़ता है, पर अंततः दोनों ही आत्माएं तुझे आगे बढ़ाने आई हैं। बुद्धिमान साधक वही है जो हर रिश्ते को इसी दृष्टि से देखता है। तब वह किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी से अंध प्रेम। वह जानता है यह आत्माएं उसे सीखने में मदद करने आई हैं। आरव विस्मित था। भगवान, क्या यह सच है कि हमारे सबसे बड़े शत्रु भी हमारी आत्मा द्वारा चुने जाते हैं? हां बच्चा, और सबसे कठिन रिश्ते, जिनमें तुझे सबसे अधिक पीड़ा मिलती है, वही आत्मिक रूप से सबसे गहरे अनुबंध होते हैं।
क्योंकि आत्मा जानती है असली सीख वहीं मिलेगी जहां अहंकार टूटेगा, जहां माफी सीखनी होगी, जहां बिना शर्त प्रेम सीखना होगा। जिन्हें तू शत्रु कहता है वही आत्माएं कभी तेरी आत्मा के सबसे प्रिय साथी रही होंगी। उन्होंने यह कठिन भूमिका प्रेम से स्वीकार की है ताकि तुझे सिखा सकें। यह कोई खेल नहीं, यह सबसे गहन सेवा है। इसीलिए किसी भी रिश्ते को हल्के में मत लेना, न मित्र को न शत्रु को। सबके पीछे एक दिव्य योजना है। तुझे बस उस योजना को देखना है और सीख को अपनाना है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। भगवान, मेरे जीवन में भी ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे बहुत दुख मिला। क्या मैं उनसे घृणा ना करूं? नहीं बच्चा, उस घृणा में तेरा ही बंधन है। मुक्त होना है तो उन्हें प्रेम से छोड़ना होगा, उनके रोल को समझना होगा। क्षमा सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि वह बंधनों को काट देती है। तभी आत्मा ऊपर उठती है। जैसे नाटक में कोई कलाकार खलनायक बनकर भी महान अभिनय करता है, पर मंच के पीछे वह तेरा मित्र है, वैसे ही यह आत्मिक नाटक है। आत्मा वही है, केवल भूमिकाएं बदलती रहती हैं। इसलिए आज से अपने जीवन के हर रिश्ते को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर। जब तुझे पीड़ा मिले, पूछ, मैं इससे क्या सीख रहा हूं? जब तुझे प्रेम मिले, आभार कर। और जब तुझे छोड़ दिया जाए, समझ, यात्रा पूरी हो चुकी थी। यही आत्मिक दृष्टि है, यही मुक्ति का द्वार है। आरव जैसे भीतर से कुछ नया हो गया था। भगवान, यह ज्ञान मेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अब मैं हर रिश्ते को समझने की नई कोशिश करूंगा। यही तो साधक का पथ है बच्चा। अब अगली बात जाननी है, आत्मा अकेली यह योजना नहीं बनाती। इसके साथ होते हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल गाइड्स। वे कैसे मदद करते हैं यह भी जान ले। तैयार हो? हां भगवान। वन में हल्का कोहरा छाने लगा था। पेड़ों की शाखाओं से ओस की बूंदें टपक रही थीं। शिष्य अब और भी तन्मय होकर सुन रहे थे। बुद्ध के शब्दों में जैसे कोई अदृश्य प्रकाश रेखा खिंचती चली जाती थी। आरव ने श्रद्धा से पूछा, भगवान, जब आत्मा जन्म से पहले यह योजना बनाती है, क्या वह यह सब अकेले करती है? क्या कोई उसकी मदद करता है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं बच्चा, यह सबसे गहरा सत्य है। आत्मा कभी भी यह निर्णय अकेले नहीं करती। उसके साथ होते हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शक, जिन्हें तुम स्पिरिचुअल गाइड्स कह सकते हो। ये दिव्य चेतनाएं हैं जिनका एक ही उद्देश्य है, आत्मा को उसके विकास में सहायता देना। ये कोई साधारण प्राणी नहीं होते। ये बहुत ऊंची चेतनाएं होती हैं जिन्होंने स्वयं अनेक जन्मों की यात्रा पूर्ण कर ली होती है, और अब उनका कर्म यही होता है कि अन्य आत्माओं को मार्ग दिखाएं। जब आत्मा जन्म लेने की योजना बनाने के लिए जाती है, तब ये मार्गदर्शक उसके साथ बैठते हैं। आत्मा के पिछले जीवनों की समीक्षा में मदद करते हैं। आत्मा को दिखाते हैं कहां उसने प्रेम से व्यवहार किया, कहां भय से, कहां वह संतुलित रही और कहां उसने अज्ञान से कार्य किया। फिर आत्मा के सामने संभावित जीवनों के चित्र खोले जाते हैं। उनमें कौन से जीवन से आत्मा को सबसे बड़ा पाठ मिलेगा, यह निर्णय करने में ये मार्गदर्शक उसे सलाह देते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आत्मा का ही होता है, कोई मजबूरी नहीं होती। बुद्धिमान आत्मा वही है जो इन मार्गदर्शकों की बात को खुले हृदय से सुनती है, क्योंकि ये कोई दंड देने वाले नहीं, केवल प्रेम से मार्ग दिखाने वाले होते हैं। आरव ने चकित होकर पूछा, भगवान, क्या ये मार्गदर्शक हमारे साथ जन्म के बाद भी रहते हैं? हां बच्चा, यही सबसे अद्भुत बात है। जब तू जन्म लेता है, तेरी आत्मा यह सब भूल जाती है। उस पर भूलने का पर्दा, वेल ऑफ फॉरगेटिंग, डाल दिया जाता है ताकि तू नए सिरे से सीख सके। पर तेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक कभी तुझसे दूर नहीं होते। वे तेरे चारों ओर होते हैं, अदृश्य रूप में। वे तुझे संकेत देते रहते हैं, सपनों में, किसी अनजानी भावना के रूप में, किसी पुस्तक में अचानक मिले शब्दों में, या कभी किसी अजनबी के मुंह से निकली बातों में। पर क्योंकि तू भौतिक जगत में फंस जाता है, तू इन संकेतों को पहचान नहीं पाता। जब साधक ध्यान में गहरे उतरता है, जब वह मौन को सुनना सीखता है, तभी वह इन मार्गदर्शकों की फुसफुसाहट सुन पाता है। वे कोई तेज आवाज में नहीं बोलते,
वे तूफान में नहीं, हवा के हल्के झोंकों में मिलते हैं। इसीलिए ध्यान की साधना ही वह द्वार है जिससे यह संवाद खुलता है। और जान ले, ये मार्गदर्शक कभी तुझसे थकते नहीं। तू चाहे उनसे कट जाए, पथभ्रष्ट हो जाए, फिर भी वे तेरा साथ नहीं छोड़ते। वे बस प्रतीक्षा करते हैं कि तू कब भीतर की ओर फिर से देखने लगे। अक्सर जीवन के कठिनतम क्षणों में जब तू पूरी तरह टूट जाता है, तभी वे संकेत सबसे स्पष्ट मिलते हैं, क्योंकि तभी तेरा अहंकार क्षीण होता है और आत्मा खुलती है। तब उनकी बातें सुनना संभव होता है। आरव की आंखों में आंसू थे। भगवान, क्या मैं भी अपने मार्गदर्शकों से संपर्क कर सकता हूं? बिल्कुल बच्चा, बस ध्यान, मौन और आभार। जब तू आभार के भाव में होता है, तब तेरा हृदय खुलता है और तब उनके संदेश सरलता से पहुंचते हैं। जब तू अपनी आत्मा से कहता है, मैं सुनने को तैयार हूं, तब मार्गदर्शक सबसे पहले आकर तुझे थाम लेते हैं। कभी तू अकेला नहीं रहा है, कभी भी नहीं। बस यह स्मृति लौटानी है, यही साधना का वास्तविक उद्देश्य है। और हां, कभी कभी कोई विशेष मार्गदर्शक स्वयं किसी मानव रूप में तेरे जीवन में आता है, गुरु के रूप में, किसी मित्र के रूप में, या यहां तक कि एक साधारण राहगीर के रूप में। वह एक ही बात कहने आया होता है जो तेरी आत्मा सुनने को तैयार है। इसलिए कभी भी किसी से मिलने को हल्के में मत लेना। हर मुलाकात एक संभावना है, दिव्य संकेत की। आरव जैसे भीतर से पुलकित हो उठा। भगवान, मैं अब इन संकेतों को पहचानने का प्रयास करूंगा। मेरा हृदय अब पहले से अधिक खुला है। बुद्ध बोले, यही साधक का पहला जागरण है। और अब जान ले, स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल का खेल भी यहां से शुरू होता है। आत्मा ने योजना बनाई है, मार्गदर्शक साथ हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तेरा ही होता है। कैसे? यही अब जान। वन में अब रात उतर आई थी। चांद की रोशनी झिलमिल पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गहरी आकृतियां बना रही थी। आरव का मन अब जैसे प्यास से भरा था। एक के बाद एक रहस्य खुलते चले जा रहे थे। उसने फिर पूछा, भगवान, एक प्रश्न मेरे भीतर बार बार उठ रहा है। आपने कहा, आत्मा जन्म से पहले योजना बनाती है, मार्गदर्शक उसकी मदद करते हैं। तो क्या हमारा जीवन पूरी तरह से तय है? क्या हम बस एक पूर्व निर्धारित नाटक को निभा रहे हैं? बुद्ध ने मंद मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं बच्चा, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है और आत्मा को दिया गया सबसे महान वरदान भी। उसे दी गई है स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान है। योजना बनती है, पर वह एक ब्लूप्रिंट है, पत्थर पर लिखी पक्की रेखा नहीं। आत्मा यह तय करती है कौन से मुख्य पाठ, लेसन्स, उसे इस जीवन में सीखने हैं, कौन से संभावित अनुभव होंगे, कौन से रिश्ते होंगे, कौन से बड़े मोड़ आएंगे। लेकिन उन मोड़ों पर कौन सा रास्ता चुना जाएगा, यह निर्णय तुझे हर क्षण करना होता है। यही स्वतंत्र इच्छा का खेल है। कल्पना कर, एक नदी है। आत्मा ने तय किया कि उसे इस नदी के किनारे किनारे एक यात्रा करनी है, लेकिन वह नदी बहुत सारी धाराओं में बंटी हुई है। कभी तेज बहाव, कभी शांत पानी, कभी गहरी चट्टानें। आत्मा यह नहीं तय करती कि तू किस धारा में कूदेगा, यह चुनाव तुझे स्वयं करना है। यही कारण है कि दो आत्माएं एक जैसी योजना लेकर जन्मती हैं, पर उनका जीवन बिल्कुल अलग दिखता है, क्योंकि उनके चुनाव अलग अलग रहे। और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो कर्म तू आज करता है, जो सोच, जो भावना तू आज चुनता है, वही तेरा भविष्य गढ़ता है। इसलिए भविष्य कोई तयशुदा स्क्रिप्ट नहीं है। यह एक प्रवाह, फ्लो है, जिसे तू हर क्षण आकार दे रहा है। आरव विस्मित होकर सुन रहा था। भगवान, तो क्या मैं अपनी योजना को पूरी तरह बदल भी सकता हूं? हां बच्चा, योजना बनाई गई थी ताकि तुझे सीखना सरल हो। लेकिन अगर तू स्वतंत्र इच्छा से अपना अहंकार, भय, अज्ञान छोड़ दे और प्रेम, करुणा, क्षमा को चुन ले, तो तू अपनी योजना से भी ऊपर उठ सकता है। तुझे अपनी योजना में बंध कर नहीं चलना है, तुझे उससे आगे बढ़ना है। यही तो मुक्ति का मार्ग है। यही कारण है कि कोई भविष्यवाणी, कोई जन्मपत्री तेरे जीवन को पूरी तरह नहीं बता सकती। वे संभावनाएं दिखाती हैं, संभावित राहें,
लेकिन कौन सा कदम तू चुनता है यह तुझ पर निर्भर करता है। यही कारण है कि प्रबुद्ध आत्माएं भविष्यवाणी के पीछे नहीं भागती। वे हर क्षण को प्रेम और जागरूकता से जीती हैं, क्योंकि वे जानती हैं भविष्य को इसी क्षण में गढ़ा जाता है। इसलिए कभी मत सोच कि तू अपने भाग्य का गुलाम है। तू भाग्य का निर्माता है। हर विचार, हर भावना, हर कर्म तेरा वर्तमान रच रहा है और तेरे भविष्य का द्वार खोल रहा है। और हां, यदि कभी तू गलत राह पर चला भी जाए तब भी तुझे दोषी नहीं बनना, क्योंकि हर क्षण पुनः चुनाव करने का अवसर है। यही मूल चेतना का उपहार है। तू हर क्षण नया जन्म ले सकता है। तू हर क्षण नया मार्ग चुन सकता है। समझ ले, ब्रह्मांड एक खुला संगीत है। आत्मा के लिए अनगिनत सुरों के राग उपलब्ध हैं। कौन सा राग तू आज गाएगा यह तुझे तय करना है, और वही राग तेरा भविष्य बनाएगा। यही है फ्री विल का रहस्य। यही है तेरी असली शक्ति। आरव के भीतर एक नई ऊर्जा दौड़ गई थी। भगवान, इसका अर्थ यह है कि मैं अपने दुखों का भी निर्माता हूं और अपनी मुक्ति का भी। बिल्कुल बच्चा, और यह जान लेना ही पहला कदम है मुक्ति की ओर। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि मैं ही अपने जीवन का उत्तरदायी हूं, तब तू असली शक्ति में प्रवेश करता है। तब तू पीड़ित नहीं रहता। तू रचनाकार, क्रिएटर बन जाता है। यही आत्मज्ञान का प्रथम दीपक है। और याद रख, यह फ्री विल तेरी सबसे बड़ी परीक्षा भी है, क्योंकि यह स्वतंत्रता जितनी सुंदर है उतनी ही जिम्मेदारी से भरी हुई भी है। इसी के साथ तुझे अब यह भी जानना है, भूलने का पर्दा, वेल ऑफ फॉरगेटिंग, क्यों डाला जाता है। यदि आत्मा को सब याद रहता तो यह खेल कभी खेला ही नहीं जा सकता था। अब यही अगला रहस्य तुझे बताऊं। तैयार हो? हां भगवान। अब रात गहराने लगी थी। वन के उस खुले मैदान में चांदनी फैल चुकी थी। आरव और अन्य शिष्य जैसे एक अदृश्य धारा में बहते चले जा रहे थे। बुद्ध के शब्दों में गूंजता था कोई ऐसा संगीत जो आत्मा को भीतर तक छू रहा था। आरव ने अगला प्रश्न किया, भगवान, एक बात मेरे भीतर लगातार गूंज रही है। आपने कहा आत्मा यह सब तय करती है। जन्म, परिवार, रिश्ते, चुनौतियां, मार्गदर्शक साथ होते हैं। लेकिन फिर हमें यह याद क्यों नहीं रहता? अगर मुझे याद रहता कि मैंने यह चुनौतियां चुनी हैं, तो मैं शायद उनका सामना सहजता से कर पाता। लेकिन हमें तो कुछ भी याद नहीं रहता। क्यों? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से आरव को देखा। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह प्रश्न बहुत गहरा है बच्चा, और इसका उत्तर आत्मा के सबसे पवित्र रहस्य से जुड़ा है। जन्म के समय जब आत्मा धरती पर प्रवेश करती है, उस पर डाला जाता है भूलने का पर्दा। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक वरदान है। कल्पना कर, यदि तुझे अपने सारे पिछले जन्म याद रहते, यदि तुझे यह याद रहता कि इस जीवन में तूने क्या योजना बनाई थी, कौन कौन से दुख किस कारण चुने थे, तो क्या तू उन्हें पूरी तरह से अनुभव कर पाता? नहीं। तेरी चेतना हमेशा तुलना करती रहती। तू सच्चे अनुभव को कभी जी ही नहीं पाता। यह पर्दा इसलिए डाला जाता है ताकि आत्मा हर अनुभव को नवीनता से, संपूर्णता से जी सके, बिना पूर्वाग्रह के, ताकि तू हर आंसू को फिर से महसूस कर सके, हर प्रेम को नएपन से जान सके, हर पीड़ा को आत्मा के नए स्तर से छू सके। यदि सब याद होता तो कोई वास्तविक सीख संभव नहीं होती। यही तो आत्मा की सबसे अद्भुत यात्रा है, भूलना और फिर खुद को याद करना। इसी भूलने के पर्दे के भीतर आत्मा धीरे धीरे जागती है। जीवन की चुनौतियां, रिश्ते, आघात, प्रेम, ये सब मिलकर धीरे धीरे उस पर्दे को छेदने लगते हैं। और तब अचानक एक दिन कोई शब्द, कोई अनुभूति, कोई ध्यान का क्षण तेरे भीतर वह प्राचीन स्मृति जगा देता है। उस क्षण तुझे अचानक एहसास होता है, मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं, मैं एक अमर चेतना हूं जिसने यह यात्रा स्वयं चुनी है। यही क्षण ही पहला सच्चा जागरण होता है। तब से आत्मा की यात्रा नए स्तर पर पहुंचती है। और जान ले, इस पर्दे के बावजूद आत्मा कभी पूरी तरह से अकेली नहीं रहती। तेरे मार्गदर्शक हर पल संकेत देते रहते हैं। तेरी अंतरात्मा की आवाज, वही उनका सबसे निकटतम संदेश है। कभी किसी स्वप्न में, कभी किसी पुस्तक के शब्दों में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बात में, वे तुझे याद दिलाते रहते हैं
और जब तू ध्यान में उतरता है, जब तू स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, तब यह पर्दा धीरे धीरे पतला होने लगता है। तभी तू उस अदृश्य योजना की झलक पाने लगता है। तभी तुझे अपने जीवन के दुखों में भी अर्थ दिखने लगता है, क्योंकि तू जान जाता है यह सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए था। इसीलिए बच्चा, इस पर्दे से लड़ मत, इसे प्रेम से स्वीकार कर, क्योंकि यही पर्दा तुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार देता है, पुनः खोजने की यात्रा। और जब तू खुद को फिर से याद करता है, तभी तू मुक्त होता है। यही असली जागृति है। यही आत्मा की सबसे सुंदर कथा है, भूलना और फिर खुद को फिर से जानना। आरव की आंखें नम थीं। भगवान, इसका अर्थ यह है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, खुद को फिर से याद करना। हां बच्चा, यही कारण है कि आत्मा फिर जन्म लेती है। यही कारण है कि जीवन के साधारण पलों में भी तू कभी कभी किसी पुरानी स्मृति को महसूस करता है, किसी दृश्य को देखकर, किसी शब्द को सुनकर, किसी प्रेम को अनुभव करके। तब तेरे भीतर की चेतना कहती है, मैं इस सब से कहीं बड़ा हूं। यही वह स्मरण का क्षण है। इसी क्षण से तेरी आत्मिक यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है। अब जान ले, इस भौतिक दुनिया में आत्मा क्यों आती है? क्योंकि यह संसार सबसे बड़ा पाठशाला है। यही अब तुझे समझना है, और यही अगला रहस्य है। चांद अब आकाश के बीचों बीच चमक रहा था। वन के वृक्षों की छाया और हवा की सरसराहट एक अद्भुत मौन संगीत रच रही थी। आरव की आंखों में अब एक नई चमक थी। भगवान, आपने कहा आत्मा फिर जन्म लेती है, लेकिन क्यों? क्या वह उस दिव्य शांति के लोक में नहीं रह सकती? क्यों बार बार इस संसार में आकर इतने दुख, इतना संघर्ष सहती है? बुद्ध के होठों पर एक कोमल मुस्कान उभरी। बच्चा, यही प्रश्न हर आत्मा के हृदय में उठता है। सुन, यह भौतिक संसार कोई साधारण स्थान नहीं है। यह आत्मा के लिए सबसे बड़ी, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे सुंदर पाठशाला है। यही संसार आत्मा को सबसे गहरे अनुभव देता है, और बिना अनुभव के आत्मा स्थिर हो जाती है। कल्पना कर, यदि तू केवल शांति के लोक में रहे, जहां कोई दर्द ना हो, कोई कमी ना हो, कोई मृत्यु ना हो, तो क्या तू क्षमा करना सीख पाएगा? क्या तू करुणा की गहराई जान पाएगा? क्या तू प्रेम के मूल्य को समझ पाएगा? नहीं, केवल विरोधों के बीच ही आत्मा चमकती है। यह संसार आत्मा को वह सबक देता है जो केवल सीमाओं के भीतर सीखा जा सकता है। यहां समय है जो सिखाता है धैर्य, यहां शरीर है जो सिखाता है विनम्रता, यहां रिश्ते हैं जो सिखाते हैं प्रेम और बिछड़न, यहां मृत्यु है जो सिखाती है अनासक्ति। जिन आत्माओं ने बहुत बहुत बार जन्म लिया है, वे जानती हैं कि इस संसार में हर आंसू एक मोती है, हर घाव एक सीख है। इस संसार में ही आत्मा सीखती है सहनशीलता, क्षमा, दया, साहस, विनय, विवेक। इन गुणों को केवल अनुभव से ही अर्जित किया जा सकता है, केवल शांति के उच्च लोकों में बैठकर नहीं। इसीलिए आत्मा बार बार लौटती है, नए शरीर में, नए काल में, नए देश में। हर बार एक नई भूमिका निभाती है, कभी माता के रूप में, कभी पुत्र के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी शत्रु के रूप में, क्योंकि हर भूमिका के भीतर छिपा है कोई गहरा पाठ। और जान ले, इस संसार में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रेम, हर पीड़ा आत्मा की चेतना में एक अमूल्य रत्न बन जाता है। यही रत्न आत्मा को धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसलिए जब तुझे पीड़ा हो, जब कोई तुझे छोड़ दे, जब जीवन तुझे गिरा दे, तो जान ले बच्चा, ये सब आत्मा की यात्रा के जरूरी पड़ाव हैं। आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता, उसे तो गढ़ा जाता है, और गढ़ने के लिए कभी आग में तपना पड़ता है, कभी आंसुओं की धार में बहना पड़ता है। यही भौतिक संसार आत्मा को वह मंच देता है जहां वह अंधकार के बीच अपने प्रकाश को खोजती है, जहां सीमितता के बीच असीमता की झलक पाती है, जहां असत्य के बीच सत्य को पहचानती है। और सबसे सुंदर बात जान, इस संसार को परफेक्ट नहीं बनाया गया है। इसे पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए रचा गया है। अगर यह संसार पूर्ण होता तो आत्मा यहां कुछ सीख ही नहीं पाती। अधूरापन ही आत्मा को खींचता है, खोजने के लिए प्रेरित करता है। दुख ही भीतर करुणा जगाता है, असफलता ही भीतर नम्रता लाती है, बिछड़न ही प्रेम को गहरा बनाती है,
इसलिए इस संसार को कभी धिक्कार मत, इसे कभी शाप न समझ। इसे आत्मा के लिए सबसे पवित्र पाठशाला मान, जहां हर दिन, हर व्यक्ति, हर अनुभव एक शिक्षक है। कभी कोई प्रिय व्यक्ति तुझे छोड़ जाए, जान ले वह भी तेरी आत्मा को कोई बड़ा पाठ सिखाने आया था। कभी कोई तुझे अपमानित करे, जान ले वह तुझमें सहनशीलता और विनम्रता जगा रहा था। कभी कोई प्रेम तुझे तोड़ दे, जान ले वह तुझे निस्वार्थ प्रेम की ओर ले जा रहा था। और यह संसार इसलिए भी अनमोल है क्योंकि यहीं पर आत्मा को सबसे बड़ा मौका मिलता है मुक्ति का। यहीं पर आत्मा कर्मों को संतुलित कर सकती है, यहीं पर आत्मा जागरण पा सकती है, यहीं पर आत्मा अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान सकती है। यही कारण है कि बोधिसत्व, महान आत्माएं जो मुक्त हो चुकी होती हैं, वे भी बार बार इसी संसार में लौटते हैं ताकि दूसरों को जागृत कर सकें, ताकि प्रेम का दीप जला सकें। बुद्ध की आवाज जैसे वन में गूंज रही थी। सारी प्रकृति उस सत्य के गीत में शामिल हो चुकी थी। आरव अब धीरे धीरे समझने लगा था, भगवान, तो इस संसार के हर अनुभव को हमें एक वरदान मानना चाहिए। हां बच्चा, और यही सबसे कठिन पाठ है। जब तू यह सीख जाता है तब आत्मा का असली खेल शुरू होता है। तब तू जीवन को किसी सजा की तरह नहीं, एक अद्भुत विद्यालय की तरह देखता है। तब तू अपने हर आंसू को धन्यवाद देता है। तब तू अपने हर शत्रु को आभार देता है, क्योंकि वही तुझे जागृत करने आए थे। और जब यह दृष्टि आ जाती है तो आत्मा धीरे धीरे उस अंतिम यात्रा की ओर बढ़ती है, मुक्ति की ओर। यही अब अगला रहस्य है। मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा फिर कहां जाती है? यही तुझे अब जानना है। अब वन में जैसे समय ठहर गया था। आरव और अन्य शिष्य एकदम स्तब्ध, निःशब्द बैठे थे। बुद्ध की वाणी मानो उनकी आत्मा में गूंज रही थी। तभी आरव ने धीमे स्वर में अगला प्रश्न किया, भगवान, जब यह शरीर समाप्त हो जाता है, जब मृत्यु आ जाती है, तो क्या आत्मा की कहानी वहीं खत्म हो जाती है? बुद्ध ने उसकी ओर गहराई से देखा। नहीं बच्चा, मृत्यु कोई अंत नहीं है। वह तो आत्मा के लिए एक नया द्वार है, एक नए अध्याय की शुरुआत। मृत्यु के बाद आत्मा प्रवेश करती है एक विशेष अवस्था में, जिसे हम कहते हैं इंटर लाइफ, या मृत्यु के बीच की दुनिया। यह एक अद्भुत स्थान है जहां न कोई शरीर होता है, न कोई समय, केवल चेतना होती है, केवल आत्मा का सच्चा स्वरूप। वहां आत्मा थमती है, विश्राम करती है और अपने पिछले जीवन का गहराई से निरीक्षण करती है। इसे कहा जाता है लाइफ रिव्यू। लाइफ रिव्यू कोई दंड नहीं है, न ही कोई बाहरी न्याय। यह आत्मा की अपनी अंतरात्मा का दर्पण है। वहां आत्मा अपने पूरे जीवन को फिर से देखती है, लेकिन केवल यादों की तरह नहीं। वह हर अनुभव को फिर से महसूस करती है। जब तूने किसी को प्रेम दिया था, आत्मा उस प्रेम को फिर से महसूस करती है। जब तूने किसी को आहत किया था, आत्मा उस पीड़ा को स्वयं महसूस करती है। जब तूने किसी को सहारा दिया था, आत्मा उस सहारे की ऊर्जा को अनुभव करती है। यह एक अत्यंत करुणामय प्रक्रिया है, जहां कोई आरोप नहीं लगाया जाता, कोई सजा नहीं दी जाती। आत्मा को केवल समझने का अवसर दिया जाता है कि उसके कर्मों का प्रभाव क्या रहा। उसने कहां प्रेम चुना, कहां भय में डूब गई, कहां चेतना को फैलाया और कहां अज्ञान में फंसी रही। और यह समझ आत्मा को भीतर तक परिवर्तन कर देती है। यही लाइफ रिव्यू आत्मा के अगले कदम को तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहां आत्मा देखती है कौन से सबक अधूरे रह गए, कौन से कर्मों को संतुलित करना है, किन गुणों को और गहरा करना है, किन रिश्तों में और सीखना है। उस इंटर लाइफ अवस्था में आत्मा के साथ होते हैं उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक। वे कोई न्यायाधीश नहीं होते, वे आत्मा के प्रिय मित्र, पथदर्शक होते हैं। वे आत्मा को प्रेम पूर्वक दिखाते हैं उसकी यात्रा के हर पन्ने को, और फिर आत्मा से पूछते हैं, अब आगे क्या सीखना चाहती हो, कौन सा पाठ अब पूरा करना है। और जान ले, यह सब आत्मा के पूर्ण स्वतंत्र निर्णय से होता है। कोई उसे मजबूर नहीं करता, कोई उसे सजा नहीं देता। आत्मा स्वयं प्रेम और विकास की गहरी प्यास से अगला जन्म चुनती है। इंटर लाइफ में आत्मा अपने सोल ग्रुप से भी मिलती है, उन आत्माओं से
जो उसके साथ बार बार यात्रा करती हैं, कभी माता के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी मित्र या प्रेमी के रूप में, और कभी कभी तो चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने वाले शत्रु के रूप में भी। यह मिलन बहुत ही सुंदर और करुणा से भरा होता है। वहां आत्माएं एक दूसरे को गले लगाती हैं, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ होती हैं। तूने मुझे वह सीख दी जो मैं और किसी से नहीं ले सकता था। फिर आत्मा कुछ समय वहां विश्राम करती है, कभी जल्दी आगे बढ़ती है, कभी लंबा विश्राम लेती है। यह आत्मा की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ आत्माएं अधिक समय लेती हैं, ताकि वे पूरी तरह से संतुलित और तैयार होकर अगले जीवन में प्रवेश कर सकें। और जब आत्मा तैयार हो जाती है, तब फिर शुरू होती है अगली यात्रा की योजना। नए जीवन का ब्लूप्रिंट बनता है। नया परिवार, नए रिश्ते, नई चुनौतियां, नई प्रतिभाएं, सब कुछ ध्यानपूर्वक चुना जाता है। और फिर आत्मा एक नई यात्रा के लिए धरती पर उतरती है, फिर भूलने के पर्दे के साथ। फिर नई कहानी की शुरुआत होती है। बुद्ध थोड़ी देर मौन हुए। वन में बस पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। आरव अब जैसे भीतर से हिल गया था। भगवन, इसका अर्थ यह है कि हर मृत्यु, हर अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है। हां बच्चा, और जब तू इस गहरे सत्य को जान लेता है, तब मृत्यु का भय भी तुझसे छूट जाता है। तब तू जान जाता है, मैं केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हूं। मैं एक अमर चेतना हूं जो बार बार प्रेम और विकास की प्यास से नए जन्मों की यात्रा करती है। यही समझ आत्मा को सच्ची शांति देती है। और जब यह शांति भीतर उतर जाती है, तब जीवन और मृत्यु दोनों केवल अवस्था बन जाते हैं। कोई भय नहीं रहता, केवल जागरूक यात्रा होती है। और अब बच्चा, अगला रहस्य सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर आत्मा इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या यह चक्र यूं ही चलता रहेगा, या कभी कहीं पूर्ण विश्राम भी आता है? यही तुझे अब जानना है। वन के ऊपर अब सूरज ढलने लगा था। सुनहरे प्रकाश की किरणें वृक्षों के बीच से छनकर भूमि पर गिर रही थीं, मानो स्वयं ब्रह्मांड इस संवाद को सुन रहा था। आरव अब भीतर से एकदम बदल चुका था। भगवन, यह चक्र, यह बार बार का जन्म, बार बार की मृत्यु, क्या यह अनंत है? क्या आत्मा हमेशा इसी तरह जन्म लेती रहेगी, या कभी ऐसा भी होगा जब यह चक्र समाप्त होगा? बुद्ध ने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा। बच्चा, बहुत सुंदर प्रश्न किया तूने। हां, आत्मा की यह यात्रा का एक अंतिम लक्ष्य भी होता है, जिसे हम कहते हैं मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण। मुक्ति का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से मुक्त होना। जब आत्मा हर पाठ सीख चुकी होती है, जब उसके सारे कर्म संतुलित हो चुके होते हैं, जब उसने अपने भीतर के परम सत्य को पहचान लिया होता है, तब उसे इस चक्र में फिर लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। तब आत्मा पूर्ण चेतना में विलीन हो जाती है, उस शुद्ध चेतन स्रोत में जिसे कोई ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर। वहां कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई चाह नहीं होती, कोई भय नहीं होता, कोई अभाव नहीं होता, केवल शुद्ध प्रेम, शुद्ध शांति और शुद्ध अस्तित्व। मुक्ति कोई भागने की प्रक्रिया नहीं है, यह पूर्ण स्वीकृति की कला है। यह जीवन को इस तरह जीना है कि कोई बंधन शेष न रहे, न अहंकार का, न भय का, न वासना का, न क्रोध का। जब आत्मा इन सभी बंधनों को पार कर जाती है, तब वह मुक्त हो जाती है। तब उसके भीतर केवल एक अनुभव शेष रह जाता है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही प्रेम हूं, मैं ही अनंत चेतना हूं। और फिर वह चाहे तो उच्च लोकों में विश्राम कर सकती है या सेवा के लिए पुनः आ सकती है। यही वे आत्माएं होती हैं जिन्हें हम गुरु, अवतार, बोधिसत्व या प्रबुद्ध संतों के रूप में जानते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत मुक्ति के बाद भी प्रेमवश लौटती हैं, दूसरों को जागरूक करने के लिए, प्रेम का दीप जलाने के लिए, अज्ञान के अंधकार में जगत को रोशन करने के लिए। ऐसी आत्माएं केवल यही संदेश लाती हैं, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो, प्रेम ही सत्य है, जागो, याद करो कि तुम कौन हो। यही आत्मा की सबसे महान यात्रा है, जन्म दर जन्म संघर्ष करते हुए, सीखते हुए, प्रेम करते हुए, टूटते हुए, उठते हुए, अंततः उस बिंदु पर पहुंचना
जहां आत्मा पूर्ण जागरूक हो जाती है, जहां वह जान जाती है कि वह कभी भी सीमित नहीं थी, कभी भी टूटी हुई नहीं थी, कभी भी कमजोर नहीं थी। वह सदा से पूर्ण थी, बस भूल गई थी और अब पुनः स्मरण कर चुकी है। यही मुक्ति का मार्ग है, यही आत्मा की अंतिम मंजिल है और यही इस समस्त रहस्य का सार है। बच्चा, तू भी उसी यात्रा पर है। हर आत्मा उसी यात्रा पर है, कभी तेजी से, कभी धीरे, कभी प्रेम में, कभी भय में, पर अंततः सबका लक्ष्य एक ही है, पूर्ण जागृति। वन में अब एक गहरा मौन छा गया था। बुद्ध के शब्द जैसे वायु में तैर रहे थे, हर पत्ते, हर कण में समा रहे थे। आरव के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, पर उसमें दुख नहीं था। वह था एक अपार प्रेम, एक अपार स्वीकार्यता, एक अपार शांति। भगवान, अब मैं समझ गया, इस जीवन का, इस पीड़ा का, इस प्रेम का, इस यात्रा का हर कण, हर क्षण एक पवित्र अवसर है और मैं अब जानता हूं कि मैं कौन हूं और मुझे किस ओर जाना है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। बच्चा, यही पहला जागरण है। अब तू कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब तू यात्रा में सचेत होगा। अब तू इस संसार को एक पवित्र पाठशाला मानेगा, न कि कोई सजा। और धीरे धीरे तेरा भी मिलन उस अंतिम शांति से होगा, जिस शांति में मैं तुझे इस क्षण खड़ा देख रहा हूं। बुद्ध के शब्दों के साथ जैसे पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा था। वन की पत्तियां धीरे धीरे झूम रही थीं, मानो स्वयं प्रकृति भी इस रहस्य को सहर्ष स्वीकार कर रही हो। वन में अब पूरी रात छा चुकी थी। गहरे आसमान में तारे चमक रहे थे, मानो अनंत आत्माएं उस गहन संवाद को सुन रही थीं। आरव और अन्य शिष्य एक तक बैठे थे, भीतर ही भीतर बदल चुके थे। उनके लिए यह केवल एक प्रवचन नहीं था, यह आत्मा का स्मरण था। और अब जैसे बुद्ध ने अंतिम संदेश देने के लिए वाणी खोली, बच्चों, अब तुमने उस सत्य को जाना है जिसे जानकर कोई भी आत्मा फिर पहले जैसी नहीं रह जाती। अब तुम समझ चुके हो, यह जीवन केवल एक इत्तेफाक नहीं है, यह एक पवित्र योजना है जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वयं चुना है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे दुख, सब कुछ तुम्हारे आत्मिक विकास का भाग है। यह जानने के बाद कोई भी दुख व्यर्थ नहीं है, कोई भी दर्द अर्थहीन नहीं है। हर आंसू, हर हंसी तुम्हारी आत्मा को गढ़ रहा है। अब जब तुम जीवन को इस दृष्टि से देखोगे, तब तुम जानोगे, मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं केवल यह नाम नहीं हूं, मैं अनंत आत्मा हूं जो चेतना के महासागर में एक यात्रा पर है। तो अब जागो, हर दिन को जागरूकता के साथ जियो, हर संबंध को पवित्र अवसर मानो, हर कठिनाई में सीख खोजो, हर प्रेम में विस्तार खोजो। और जब कभी जीवन कठिन लगे, जब कभी कोई दुख असह्य लगे, बस याद करना, मैंने यह चुना है प्रेम से, विकास के लिए। मैं इससे भी आगे बढ़ूंगा। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, तब तुम देखोगे, डर विलीन हो जाएगा, मोह विलीन हो जाएगा, क्रोध विलीन हो जाएगा। तुम्हारे भीतर एक नई शांति प्रकट होगी जो इस जीवन को और हर जीवन को आशीर्वाद में बदल देगी। यही है आत्मा का जागरण, यही है मुक्ति की ओर पहला कदम। याद रखो, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। प्रेम ही सत्य है और हर आत्मा इसी सत्य की ओर बढ़ रही है। जागो, याद करो और इस यात्रा में प्रेम के दीप जलाते चलो। वन में अब मौन था, किंतु वह कोई साधारण मौन नहीं था, वह जागरूकता का मौन था, एक नई यात्रा की शुरुआत का मौन। आरव और शिष्य नतमस्तक थे। आज वे समझ चुके थे मैं कौन हूं, और अब वे इस जागृति को लेकर संसार में लौटने वाले थे। अब यह संदेश तुम्हारे लिए भी है जो इस वीडियो को देख रहा है। क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारी आत्मा कौन सी कहानी लिख रही है? क्या तुम अपने जीवन को अब नई दृष्टि से देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम इस जागरण को अपने भीतर उतार कर जीवन को पूर्ण प्रेम और शांति से जीना चाहोगे? अगर हां, तो अभी नीचे कमेंट में लिखो जागृति। जागृति लिखकर तुम यह घोषणा कर रहे हो कि अब मैं केवल एक शरीर नहीं, एक अनंत आत्मा हूं। अब मैं अपने जीवन को जागरूकता से, प्रेम से और गहरी समझ से जीऊंगा। यह चैनल केवल एक YouTube चैनल नहीं है, यह एक आंदोलन है
उन आत्माओं का जो जाग रहे हैं। अगर तुम भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो। इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ साझा करो। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर हमारी सामूहिक चेतना को और जागरूक बनाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहन रहस्य के साथ। तब तक जागो, याद करो, प्रेम करो। नमो बुद्धाय।